हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आ गया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का एक नया लेक्चर लेके, प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो इन दर्रों को इंग्लिश में बोलते हैं गार्ज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। अगर इसके पहले आपने मेरे लेक्चर नहीं देखे हों इंडियन ज्योग्राफी के संबंधित, तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रमुख दर्रों के बारे में। भारत के प्रमुख दर्रे होता क्या है, अक्सर वास्तव में होता क्या है कि दो पहाड़ों के बीच में जो गैप होता है, प्रकृति द्वारा बनाया गया गैप होता है। पहाड़ जो है वो कंटिन्यूसली बने हुए नहीं होते, कुछ ना कुछ उनके बीच में ऐसा गैप आ ही जाता है। तो इस गैप को क्या बोलते हैं, दर्रा, गार्ज, जहाँ से होकर हमारी सड़कें गुजरती है। प्रकृति द्वारा बनाया गया रास्ता, उसे बोलते हैं, दो पहाड़ों के बीच में प्रकृति द्वारा बनाए गए रास्ते को क्या कहते हैं, दर्रे, या इंग्लिश में बोलेंगे इसे गार्ज। ओके फ्रेंड्स, तो कौन कौन से दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे हम पढ़ने वाले हैं आज। तो हम पहले पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो आने वाले दर्रे हैं वो पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है फ्रेंड्स। तो ये ट्रिक है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आने वाले दर्रों के लिए। इसके लिए हम याद करेंगे जो पीर का बाबू। तो जो से क्या बन जाएगा हमारा जोजिला दर्रा, पीर से बन जाएगा हमारा पीर पंजाल दर्रा, का से बन जाएगा काराकोरम दर्रा, बा से बन जाएगा बनिहाल दर्रा, बा से बनेगा बनिहाल दर्रा, और बू से बनेगा बुर्जिल दर्रा। इसके अंदर एक दर्रा शामिल नहीं किया है, खारदुंगला दर्रा, क्योंकि वो जम नहीं रहा था। तो खारदुंगला दर्रा भी आता है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। खारदुंगला, ये है खारदुंगला दर्रा, ये भी आता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। ठीक है, जो पीर का बाबू प्लस खारदुंगला। तो जो से जोजिला, पी से पीर पंजाल, का से काराकोरम, बा से बनिहाल, बू से बुर्जिल और खारदुंगला दर्रा। तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर के लिए हमें डायग्राम से समझना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि दर्रों से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन जम्मू कश्मीर में कश्मीर से ही आते हैं। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बना दिया जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वृहद हिमालय में नहीं, हम ट्रांस हिमालय में पढ़ चुके हैं ये। अब हम यहाँ पर मैंने ट्रांस हिमालय और कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी, जो किसके आती है, लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। उन दोनों को मिक्स करके यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, किसको, अपने दर्रों को समझाने के लिए। तो पहले आती है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ आती है। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी आती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद में आ जाता है नीचे दक्षिण में वृहद हिमालय आ जाता है, और वृहद हिमालय के दक्षिण में आ जाती है हमारी लघु हिमालय। लघु हिमालय के अंतर्गत बहुत सारी श्रेणियाँ, 3-4 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी आती है, पीर पंजाल श्रेणी आती है, धौलाधर श्रेणी आती है, नेपाल में महाभारत नागटेपा की श्रेणी आ जाती है, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने काराकोरम श्रेणी बना दी है, लद्दाख श्रेणी बना दी है, और ये है हमारी जास्कर श्रेणी बना दी है। ये जास्कर श्रेणी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरा लगभग कौन सा लेक्चर है, चौथा लेक्चर जो मैंने वीडियो अपलोड किया, वहाँ जाकर देख लेना। वहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। हेडिंग में देख लेना आपने, ट्रांस हिमालय जो हेडिंग है डली हुई है वीडियो में, उसे जाकर उस वीडियो को देख लेना। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। फिर आकर प्रमुख दर्रों को वापस आकर यहाँ समझ लेना था, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। काराकोरम जो श्रेणी है किसके अंतर्गत आती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। तो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत जो दर्रा आता है उसे बोलते हैं काराकोरम दर्रा। दर्रा क्या होता है, प्रकृति द्वारा दो पहाड़ों के बीच में बनाया गया रास्ता। कौन सा रास्ता बना है काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम दर्रा, और सियाचिन काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। ठीक है, तो चीन से जो होकर जा रही है वन बेल्ट वन रोड, जो रोड जा रहा है पाकिस्तान से होते हुए ईरान तक जो जा रहा है, वह काराकोरम दर्रे से ही गुजर रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद में आते हैं काराकोरम श्रेणी के बाद में आता है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी पर कौन सा दर्रा स्थित है, खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा स्थित है लद्दाख श्रेणी पर, और लद्दाख श्रेणी के ही दक्षिण में क्या स्थित है, लेह शहर जो है लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। तो लेह से अगर हमको सियाचिन जाना हो, यहाँ से लेह से अगर हमको सियाचिन जाना हो, लेह से सियाचिन जाने के लिए हमें कौन से दर्रे से जाना पड़ेगा, खारदुंगला दर्रे से। खारदुंगला दर्रे से हम सियाचिन जाएंगे, किधर से, लेह से। सियाचिन जाने के लिए हमें खारदुंगला दर्रे से होकर गुजरना होगा। और यहीं पर कौन सी नदी आती है, नुब्रा नदी भी आती है। तो
खारदुंगला दर्रे को भी पार करते हैं हम, और फिर उसके बाद में एक श्योक नदी भी आती है, श्योक नदी को भी पार करते हैं। उसके बाद में नुब्रा नदी घाटी को पार करते हैं, फिर हम जाकर पहुंचेंगे सियाचिन पर। ठीक है, तो फिर लद्दाख श्रेणी के बाद में आती है जास्कर श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के बाद में जास्कर श्रेणी जो ट्रांस हिमालय की सबसे आखिरी श्रेणी है। इस पर कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? ये एक दर्रा है, ये है बुर्जिल दर्रा स्थित है, और दूसरा जो दर्रा है वह जोजिला दर्रा स्थित है। जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा किस पर स्थित है? जास्कर श्रेणी पर। और इसके दक्षिण में आ जाता है वृहद हिमालय। ये मैंने वृहद हिमालय डॉटेड लाइन से बनाया है, डॉटेड जो ब्लैक लाइन दिख रही है वह वृहद हिमालय से संबंधित है। ये है वृहद हिमालय, ये लिख दिया है मैंने वृहद हिमालय। वृहद हिमालय पर इंपॉर्टेंट दर्रा कोई भी नहीं है, तो वृहद हिमालय के दक्षिण में हम बना देते हैं फिर पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी जो है वह लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। और पीर पंजाल श्रेणी पर कौन सा दर्रा स्थित है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। और पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में क्या स्थित है? श्रीनगर। श्रीनगर के उत्तर में क्या स्थित है? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है श्रीनगर। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसीलिए हमारे पास ये डायग्राम पूरा सा हमारे दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, ताकि कैसा भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के क्यों ना पूछ ले, हमें आंसर दे ही देंगे। तो यहाँ पर अगर आप समझ में नहीं आ रहा हो कि उत्तर कहाँ है दक्षिण कहाँ है, तो मैं डायरेक्शन बना देता है पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ऐसा ही सेम डायग्राम अपनी कॉपी में भी बना लीजिएगा। तो पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में क्या स्थित है? जम्मू। और पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में स्थित है श्रीनगर। और दोनों के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? बनिहाल दर्रा। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए जो सड़क जाती है वह बनिहाल दर्रे से ही गुजरती है। ठीक है, तो जम्मू से श्रीनगर के लिए हमें बनिहाल दर्रा से गुजरना पड़ता है। और ये जो सड़क जा रही है उसका नाम है नेशनल हाईवे 1A। यहाँ से जो नेशनल हाईवे गुजर रहा है बनिहाल दर्रे से, उसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 1A। और बनिहाल दर्रे में ही भारत की सबसे लंबी सुरंग भी स्थित है। क्या नाम है उस सुरंग का? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? बनिहाल दर्रे में। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर। बनिहाल दर्रे से कौन सी सड़क गुजर रही है? श्रीनगर व जम्मू मार्ग। जम्मू को जोड़ने वाला जो मार्ग है वह बनिहाल दर्रे से गुजर रहा है। और अगर हम यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगर हमें श्रीनगर से जाना है लेह, तो कौन से दर्रे से होकर गुजरना होगा हमें? तो हमें श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिला दर्रे से गुजरना होगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली सड़क से गुजर रहा है। लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाली सड़क जो है वो जोजिला दर्रे से गुजर रही है। तो आगे अब हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। अब सिर्फ छोटा छोटा ही पढ़ना है, पूरी डायरेक्शन वायरेक्शन अब समझने की ज़रूरत नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं? बरालाचला, शिव किला और रोहतांग। बरालाचला जो दर्रा है वह जास्कर श्रेणी पर स्थित है। शिव किला दर्रा भी जास्कर श्रेणी पर ही स्थित है। ओके, तो शिव किला जो दर्रा है वह तिब्बत की सीमा पर भी स्थित है। कभी क्वेश्चन आ जाए शिव किला किसकी सीमा पर स्थित है, तो तिब्बत की सीमा पर स्थित है। उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से दर्रे हैं? नीति, मानाला, लिपुलेख और मुलिंग। तो उत्तराखंड के अंतर्गत ये 4 दर्रे आते हैं। तो अगर हमें थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से भी समझना हो तो उत्तराखंड के लिए कैसा याद करेंगे? उत्तराखंड में नीति को मना लिया। उत्तराखंड में नीति को मना लिया। मूलिंग तो याद कर, उत्तराखंड में नीति को मना लिया, मूलिंग तो याद करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 3 नाम याद नहीं हो रहे हैं तो उत्तराखंड में नीति को नीति आ गया, मना से मनाला और लिया से लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के अंतर्गत आने वाले दर्रे को हम पढ़ेंगे नाथुरला और जेलेपला। नाथुरला और जेलेपला ये, और लास्ट जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले हम दर्रे पढ़ेंगे। कौन कौन सी है? तिब्बत की सीमा पर। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो तिब्बत से भी मिलती है। तिब्बत मतलब चीन से भी मिलती है और पूर्व में म्यांमार से मिलती है। तो तिब्बत की सीमा पर कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? बोमडिला, यांग्याप, कागरी, करपोला। ये 3 दर्रे तिब्बत की सीमा से मिलते हैं। और म्यांमार की सीमा पर कौन कौन से दर्रे मिलते हैं? दीफू, पांगसाड़ और लिखापी। दीफू, पांगसाड़ और लिखापी जो है म्यांमार की सीमा पर मिलते हैं। तो तिब्बत में जाने के लिए अरुणाचल प्रदेश से
तवांग मठ से होकर जाना पड़ता है। तवांग मठ से होकर जाना पड़ता है, उसके लिए यांग्याप दर्रे से जाते हैं। यांग्याप दर्रे से तवांग मठ होते हुए हमें तिब्बत चले जाते हैं। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। तो तवांग मठ जो है वह बौद्ध का प्रसिद्ध मठ है और ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है तवांग मठ। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे सारे दर्रे। अगर आपको याद नहीं हो तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम से तो आपको जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे याद हो जाएंगे। उसके बाद में अगर ये 4 प्रदेशों में, 4 राज्यों के अंतर्गत याद नहीं हो रहे तो इनका एक ऐसा सेम पेज में लिख कर, दर्रों को पेज में लिख कर एक दीवार पर चिपका दीजिएगा और रोज़ 1 से 2 बार इसे दिन में देख लिया करेगा। तो ये क्या है, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। तो आप इनसे आने वाले क्वेश्चनों को कभी गलत कर ही नहीं सकते। मैं तो ऐसा ही करता हूँ कि मैं पूरी दीवारों पर कागज़ चिपका कर लगा देता हूँ और आते जाते वक्त उन नोट्स को देखता रहता हूँ ताकि वो मेरे दिमाग में फिट रहे। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली बार। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।